टेस्ट बढ़िया हो गया क्या? चलो इसको अभी डिस्कस कर लेते बीच में भी डिस्कस कर लेते। बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत एक बार तुम। हाँ देखो, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इंटीग्रेशन को अपन ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दिया गया है उसके पीछे तुम समझ गए होंगे। प्रॉपर्टीज थी, मेजर प्रॉपर्टी है, वो लिखवा दिए, कल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, और आपके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे अभी, है ना। लिमिट्स के जो आप पूछ रहे हो बच्चे, वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बहुत बढ़िया टॉपिक है, और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी, उनका क्वेश्चन सही जाएगा इसका, है कि नहीं? क्यों जाएगा भाई? रीज़न बताओ। है रीज़न क्या है इसका? ऑर्डर एंड डिग्री आता है इसमें। एक क्वेश्चन हमेशा किसका आता है? ऑर्डर एंड डिग्री का। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या होता है, क्या होता है मीनिंग बताओ। देखो, जिसमें डेरिवेटिव होता है, जिसमें अवकलज होता है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है यानी कि अवकलज होता है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा हो, है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैंने कुछ ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। कौन सी छिपकली कहाँ चली गई? अच्छा चलने तो, वो तो छिपकली अब जीव है, जीव जंतु है कि नहीं? पढ़ने आ गई वो भी, और क्या, मैथ्स पढ़ने आ चुकी है वो भी, और क्या, एनडीए क्लियर करवा देंगे उसको भी। तुम डरते हो क्या छिपकली से? अच्छा, छिपकली उपकली, छिपकली काटती नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, जीव जंतु है, आ जाते हैं, है कि नहीं? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। टेस्ट हुआ था तुम्हारा आज? है बच्चे, दिया तुमने? कैसा रहा फिर? मैथ्स में अटेम्प्ट कितने किए? अटेम्प्ट बता दो। अप्रोक्स 30-35 कुछ इतने? हाँ बच्चे, हाँ, अच्छा अच्छा, फिर भी कितने? अच्छा लेट आए थे क्या भाई? टेस्ट जरूर देना ना, कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक ठाक लेवल है। ठीक है, और तुमने कितने अटेम्प्ट किए? 70 कर दिए? सही कितने? कौन से ईयर का था? अच्छा मॉक टेस्ट था, चलो कोई नहीं। देखो, तो डिफरेंस, कोई बात नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप पुराने जो है ना, अभी संडे है, कल कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है? हाँ, तो आप ऐसा करना, गांव जाके बढ़िया तरीके से है ना टेस्ट पेपर निकाल लेना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया, जिसमें डेरिवेटिव होता है, जिसमें डेरिवेटिव होता है बच्चे, तुम स्पेशली समझो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज कहते हैं। इसे वाई डैश से भी बताया जाता है। एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा उसे वाई डैश से, दो बार होगा, इसे देखना आप, ये 2 टाइम्स है तो वाई डबल डैश से, 3 टाइम्स होगा ट्रिपल डैश से। ये जो सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है, जिसे अवकलज कहते हैं हिंदी में,
उसी को अपन ऑर्डर कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी, जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी उसे डिग्री कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टाइप फर्स्ट है, जिसे अपन ऑर्डर एंड डिग्री कह रहे हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री जो है, इसमें फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कोटि तथा घात कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, जैसे ये क्वेश्चन है जो हर कोई बता पाए, हर कोई जो है इसको बता सकता है। बच्चे मैं तुमसे पूछूंगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। हाँ 2, सही बोल रहा है बच्चा, इसने 2 कहा है कि सर ये तो एक बार हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। और इसकी पावर देखी जाए तो 3, इसकी तरफ मत जाओ बच्चे, हमें इसी की पावर देखनी है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसी की हाईएस्ट पावर को देखना होता है। तो डिग्री जो है, यानी कि जिसे घात कहा जाता है मेरे बच्चों, 3 हो गई। आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा तुम्हारा भी। हाँ dy बाय, हाँ बोलो, हाँ 1/x प्लस, क्या है इसमें, है एक एक ही होगा, लप्पू सा क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ भी क्वेश्चन है, यही बता देता हूँ, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन भी है, अभी शीट पे मिल भी जाएगा। तो पहला तो ये पैटर्न हो गया, है ना। अब थोड़ा मैं इसको डिफ़िकल्ट करता हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चों, मैं इसे डिफ़िकल्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैंने पावर 3 कर दी, 1 माइनस d3y dx3। आंसर बताने से पहले मैं इन्हीं से पूछूंगा, इसी बच्चे से, ऑर्डर क्या होगा 3, कौन सा 3, ये वाला कि ये वाला। हाँ ये बिल्कुल सही है बच्चे, ऑर्डर 3 होगा आपका। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में डिग्री जो है, हाँ राहुल डिग्री कितनी हो जाएगी, हाँ 6 हो जाएगी। हाँ हाँ एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको आधी अधूरी पावर मिले, जैसे रूट आ रहा है 1/3 1/2 ऐसे कुछ भी आ जाए, तो आप उसे हटाओ, पहला काम आपका ये होता है आप उसे रिमूव करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर तो चलो सीधा ही पता चल रहा है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आती। अब अपन रूट को हटाएंगे, तो जैसे ही आपने रूट को हटाया तो यहाँ पे 6 हो गया, क्योंकि ये 1/2 होता है ना, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, भाई ऐसे कर दिया, ये 1/2 होता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस d3y। तो जैसा कि ये बोल रहे थे कि ऑर्डर तो 3 है और डिग्री क्या हो जाएगी 6, यानी कि आपको यहाँ से ये पता चला, अगर आधी अधूरी पावर आए तो हटा देना भाई उसे, ऑर्डर 3 और डिग्री मेरे बच्चों 6 हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 6। आया कि नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे dy/dx, ऐसा कर देते हैं, इनवर्स में आ रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनवर्स को सॉल्व करेंगे, इनवर्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पहला काम इनवर्स को, हाँ ऑर्डर क्या होगा 1, वेरी गुड यार, समझ में आ गया बच्चे को, है कल से जोश में, कल भी बता रहा था आज भी बता रहा है? और क्या जोश बढ़िया है इसका। देखो तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंपल किया, 1 + 1/dy/dx, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, एलशियम तो लेंगे ना, एलशियम लेंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो dy/dx + 1, ऐसा कुछ हो गया। ऐसा होने पर, ठीक है, ऐसा होने पर यहाँ पर सीधा सा है, ऑर्डर तो इन्होंने बता ही दिया था कि सर ऑर्डर तो 1 आ रहा है और डिग्री क्या आ रही है 2 आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है, डिग्री 2 हो जाएगी ना, इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 ही है?
तो ये ऑर्डर एंड डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, कौन सा? फर्स्ट वाले में? नहीं नहीं बच्चे, ये एलसीएम है ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ना अपन ने। चलो, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब मैं तुम्ही से पूछूंगा फिर से। ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 5, वेरी गुड, ऑर्डर सही है। डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चे, आप बताओ। हाँ, डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमें रूट दिखाई दिया तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हमें इन्वर्स दिखाई दिया, हमने उसे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे साइन एंगल पे एक्स आना चाहिए, ये तो डेरिवेटिव आ रहा है, और आप चाहे कुछ भी कर लो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोशिश कर लेना। इस वजह से क्या, ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर तो अपना क्या हो जाता है 5 जो हाईएस्ट है, लेकिन डिग्री हम नॉट डिफाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगर ये बाहर आ जाता, अगर किसी भी तरीके से बाहर आ जाता, सिंपल हो जाता ये, तब आप डिग्री बता सकते थे। आया कि नहीं आया? कर लो नोट, यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन करवाता हूँ फिर, करो एक बार फटाफट, नोट करें, नोट करें इसे, है ना। हो गया नोट, है ना। कर लिया होगा नोट, आगे देखते हैं। ये तो टाइप फर्स्ट है, ये जो है ये हमारा टाइप है फर्स्ट, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ये जो है वो आपका टाइप फर्स्ट है, और इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है ना। पहली बात तो ये। दूसरा इसके अंदर आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ कर लो बच्चे, नोट कर लो। क्या 4 और 5 प्लस क्यों करेंगे? दोनों में जो ज़्यादा होता है उसको चेक करते हैं अपन। दोनों तीनों जितने भी दिए हुए होते हैं उसमें कौन ग्रेटर है उसको देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। थ्री 89 है क्या?
ये लो, तो ये है आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी सिर्फ हमें ऑर्डर एंड डिग्री वाला ही देखना है, ओनली ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं आपसे पूछता जाऊँ वह आप बताते जाना। 5 बताएं, ऑर्डर क्या होगा 5 का? हाँ, और डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अरे 1/4 थी ना, तो दोनों तरफ पावर 4 से करोगे ना, तो 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री? सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। देखो उल्टा है, dy/dx है dx/dy, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पर जो डायरेक्ट हो रहे हैं वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर डिग्री, डिग्री 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 2, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ये 1/2 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी। और हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका, अभी करा था क्वेश्चन ये सेम। ऑर्डर क्या होगा इसका? 1, डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाँ, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगी। इधर बताओ ऑर्डर क्या होगा? हाँ 2, डिग्री 2, शाबाश। आपको ये बता रहा हूँ कितने आ रहे हैं, देखो एनडीए में इसके ऑर्डर एंड डिग्री के। 20, ऑर्डर क्या होगा? डिग्री, हाँ 5 हो जाएगी, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 5 हो जाएगी मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्डर बिल्कुल सही है, 4 है। डिग्री बता दो। 2, ये 3 है, ये 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा ऑर्डर? हाँ ऑर्डर 2, डिग्री, डिग्री 2 बिल्कुल सही है, स्क्वायर करेंगे, बहुत बढ़िया। बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर, ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, ठीक है। इसके बाद 46 बताओ। 46 ऑर्डर, ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? अब तो समझ में आ गया तुम लोगों को। ये सेम वही तो क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्या ये? 2011 फर्स्ट है, 2011 सेकंड। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 60 बताओ। 2013 डिग्री 4, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 डिग्री 3 है, उल्टा बोल दिया। ये 51 बताओ। ऑर्डर 1 है और डिग्री, कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम? हाँ हाँ सही है एकदम। ये कह रहा है ये जो जितने पेयर्स दे रखे हैं ना, इसमें से कौन सा ऑर्डर एंड डिग्री का नहीं है? इन चारों में से बी नहीं है, सही है, 3/2 नहीं हो सकता। ये आया था क्या तुम्हारे 64? ऑर्डर 1 डिग्री 1 है ना। 65 बताओ ऑर्डर डिग्री। हाँ, क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट जो है 76, 76 देखो। चलो कहने का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, है कि नहीं? ऑर्डर 3 डिग्री 3। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, हर साल आया हुआ है, एक एक दो दो क्वेश्चन, तो फालतू में क्या डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये तो हुआ ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बेस्ड। सेकंड जो टाइप होता है
वो आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं, चर जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं, उनको सेपरेट कर दो। क्या कर दो? अलग अलग कर दो वेरिएबल को, चरों को अलग अलग कर दो, पृथक कर दो। ठीक है, तो देखो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड वेरिएबल सेपरेबल, हिंदी में कहा जाता है चरों के पृथक्करण की विधि। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं होता। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जैसे अपने को ऐसा दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, हमें क्या करना होता है, x को dx के पास रखना है। किसको? जितने भी फंक्शन x के आएंगे, जितने भी हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, जैसे भी हो, जितने भी फंक्शन x के उनको x के पास रखो, dx के पास रखो, और जो y के हैं उनको किसके पास रखो? dy के, और फिर उनका इंटीग्रेशन कर दो। ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे x dy इज इक्व टू वाई डी एक्स। अब हमें x को तो लेके जाना है dx के पास, और y को तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं है ना, छोटे बच्चे। फिर इनका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा log y log x प्लस log c। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कांस्टेंट c लगाना चाहिए था, आपने log c क्यों लगा दिया? मेरे बच्चों दोनों log में आ रहे थे, इसलिए मैंने log c लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 आता, 2 प्लस सी, तो 2 प्लस सी को c लिख सकते हैं। हाँ बच्चे पूछो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो डिग्री डिफाइन होगी। कैसे? जैसे मैंने ऐसे लिखा, इधर देखो, तुम्हारे लिए मैं करके बताता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा भाई ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। ऑर्डर क्या है? 1, वेरी गुड। अब आपने क्या करा यार, डिग्री तो पता चल नहीं रही क्योंकि लॉग में दे रखा है, तो आपने इसको ऐसे कर लिया। अब आपको होता है बेस ई है, तो आपने दोनों तरफ ई की पावर में ले लिया। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हट जाता है, बराबर क्या आ गया? ई एक्स। ई एक्स फलन होता है, तो ये तो सिंपल हो गया। अब ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? 1। हाँ सोल्व, देखो लॉग क्या, मैं तो कह रहा हूँ साइन कॉस में भी आ जाए ना, तो अगर सॉल्व हो पाए तो कर लो। अगर सॉल्व हो पाता है ना तो कर लो, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है मुझे कहाँ दिक्कत है? अगर सॉल्व हो पाता है तो कर लो, मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है? समझ रहे हो क्या तुम? बाकी अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, आती है लॉग की प्रॉपर्टी। ये लॉग वाई हो गया, ये लॉग एक्स सी हो गया, एंटी लॉग लेने पे लॉग हट जाता है, y इज इक्व टू एक्स सी। ये आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्व टू 0। ये क्वेश्चन है। अब आपको तो एक बात ही पता है, वेरिएबल सेपरेट करने। तो आप क्या करोगे, पहले तो लिखोगे इसको ऐसे, और मेरे बच्चों इनको ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात को क्लियर रखो। यू हैव टू क्लियर योर माइंड, वी कैन राइट इट एज, हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब जो है y को y के पास लिख दो, dy के पास सॉरी, और x के पास लिख दो dx को, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, कर सकते हो ना? और फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। मेरे बच्चों किसका इंटीग्रेशन होता है? हाँ किसका होता है? साइन अंडर रूट मत कहो तुम, साइन इनवर्ट्स वाई कहो, साइन इनवर्ट्स एक्स प्लस सी। आ गया आंसर है। कर लो एक बार, फटाफट नोट करो, क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे। हाँ?
हमेशा थोड़ी होता है, हमेशा नहीं होता। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें क्या पता। गलत करना चाहिए आपको, स्टेटमेंट है वो तो। हाँ हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स भाई जीरो तो मैट्रिक्स किसी भी साइज में हो सकती है। हाँ, कहाँ जनरल सॉल्यूशन इसमें आएगा। जनरल सॉल्यूशन जो है व्यापक हल हिंदी में कहा जाता है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट में निकलता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आता है वो। हो गया। कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट लगाते हैं अपन, बढ़िया भाई, सिलेक्शन हो भाई। कांस्टेंट लगाते हैं। हम्म, बढ़िया है। हाँ ठीक है, कर लिया नोट। हो गया क्या बच्चे नोट? आ गया समझ में? है, समझ में आ गया है तो फिर जो है आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अच्छा, हाँ हो सकता है। नहीं, हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आता तो है ही। जो मैं क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें वो करना है। तुम क्या आइडेंटिफाई अभी कर नहीं पाओगे, और अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊं वो क्वेश्चन करना आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 किया जा सकता है। चलो एक बार, मैंने ये बताया नहीं है, इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी x प्लस वाई को t मान के किया जाता है। जो सिंपल क्वेश्चन है वो बताता हूँ पहले आपसे, जो अच्छे तरीके से आपसे हो पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन, अरे मिल जाएंगे, अभी देखते जाओ। 32 करो आप, 32 करो, क्वेश्चन नंबर 32। और जो आप लोग हैं वो करें क्वेश्चन नंबर 21 करें आप लोग। हाँ, तुम लोग 21 करो, 32 भी कर दो, 21 भी कर दो। 32, आपको बच्चे मैं क्या बता रहा हूँ कि जहाँ dx है, पहले दोनों को अलग अलग करो, फिर dx के पास किसको ले जाओ, जितने भी फंक्शन है x की पावर में, है ना, x वाले सारे ले जाओ, और dy के पास y वालों को ले जाओ, क्रॉस।
हाँ बच्चों, सी बता रहे हो क्या आंसर? हाँ, यही आ रहा है क्या बच्चे? हैं? चेक करें। आधा अधूरा है, कोई नहीं, पूरा कर देते हैं। इधर देखो, कुछ नहीं है, सिंपल है। x को dx के पास लेके जाना है, तो इसको तो यहाँ पे यहीं रखो इसको, ये वाला पार्ट उधर जाएगा, फिर 1 + e⁻x को इधर भेज दो। ये sec स्क्वायर y dy, यहाँ पर tan y को भेज दिया, और वो भी माइनस में हो जाएगा। ये यही करा है क्या तुमने? पहले तो देखो, क्या ऐसा ही करा है क्या बच्चों? ऐसा करा है तो ठीक है। अब आप सभी को पता है कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो उसे किस में लिखते हैं? लॉग में। तो ये हो जाएगा 3 log 1 + e⁻x। यहाँ पर हो जाएगा log tan y। ठीक है, इसको इधर लेके चल जाओ। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट को चाहो आप इधर लिख सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, इधर लेके आ जाओगे तो फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई आंसर। बी आएगा, सी नहीं आएगा। ये जो 3 है, ये आगे की तरफ आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से। सेक स्क्वायर वाई घर पे चला गया बच्चे, पता है कैसे? मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। मैंने कहा था नीचे तो एफ एक्स आ जाए, ऊपर एफ एक्स एफ डैश। हाँ, खत्म। और क्या, चाहो तो आप टी मान के कर लो सब्स्टिट्यूशन। लॉग तो बच्चे हट जाएगा ना बढ़िया तरीके से। ये जो आपका कांस्टेंट है ना सी, इसकी जगह आप log c लिख दो। क्या दिक्कत है? आ गया समझ में? हाँ बच्चे, पूछो। अच्छा, आ गया समझ में, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देता हूँ, इससे भी सिंपल, अगर मिल जाएगा तो आगे, है ना? इससे सिंपल जो है वो क्वेश्चन देते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया क्या है? हाँ, टी मान के करना है इसको। एक बता दूं? एक बताऊंगा, रुको अभी। नहीं, मैं समझा दूंगा अभी, रुको एक बार। पहले ये 2-5 क्वेश्चन ये तो कर लिया। 43 अभी किया था, 43। ये कर दो 58। इससे सिंपल तो क्या होगा? ये रहा 58 कर दो। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। और क्या, अब इससे सिंपल तो क्या ही होगा? 58 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्शन है क्या? हाँ, और ठीक है। ये ऑप्शन 58 क्वेश्चन। हाँ, वाई स्क्वायर को तो डी वाई के पास भेज दो ना आप। वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को डी वाई के पास। हाँ यार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कांस्टेंट एक बार ही लगाया जाता है, डबल डबल बार कौन लगाता है? हैं? कहाँ? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कोई बात नहीं, बढ़िया।
हाँ तो मेरे बच्चों आगे एक बार मैं बता भी दूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बच्चे आपस में। एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्व टू माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स। ये वाई स्क्वायर को इधर भेजो यार, ये ऐसा हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। हाँ, थ्री वन बाय वाई क्यूब। हम अच्छा इंटीग्रेशन पूछ रहे हो आप? इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको ऊपर लेके जाओ, प्लस वन करो, ठीक है, और सेम सेम नीचे लिखना होता है ना। आ गया तो बढ़िया है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर चेक कर लो ना, अब इतना तो कर दिया मैंने, है ये यार। चलो मैं बता देता हूँ वैसे इसमें क्या है। 58 में 58C, हाँ सी आ रहा है 58 का, ये आंसर है एक्स सी एक्स प्लस वाई एक्स वाई। अब छोड़ो, पता तो चल चुका है तुम्हें। ये क्वेश्चन भी वही है जो अभी किया था, ये तो कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59। भाई जैसा भी बने देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 59। सेम वही क्वेश्चन है जो पहले किया था, क्या दिक्कत क्या है इसमें? येलो येलो, यही तो क्वेश्चन था, उसमें भी माइनस था। हाँ यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में, बस यही तो फर्क है। तो भाई जब लॉग लिखोगे आप तो माइनस आ जाएगा आगे, यहाँ पर भी माइनस आएगा, प्लस लॉग सी, ऐसा। चाहो तो माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, चाहो तो माइनस को कैंसिल आउट कर दो कॉमन लेके, फिर वन माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। है माइनस नहीं काटे? नहीं काटे, चलो ठीक है, माइनस को नहीं काटते हैं। वन माइनस ई की पावर एक्स ऐसे लिख दिया, ऐसे माइनस वन लिख दिया, लॉग लगा के रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करा, लॉग को लगा के रखा है यहाँ पे, और सी अपॉन क्या हो गया, 10y हो गया, इन्वर्स हो गया क्योंकि। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, और 10y अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो रहा है, तो सी के साथ आ रहा है वन माइनस ई की पावर एक्स, और 10y आ रहा है, हाँ, तो नन ऑफ दीज जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो ये मैंने आपको सेकंड टाइप बता दिया, सेकंड टाइप बता दिया वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है। इसमें एक और अच्छा टाइप था, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो थोड़ा टफ है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे, इन्होंने पूछा भी था कि dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाए साइन एक्स प्लस वाई, आ गया, वहाँ पे सेक लिखा हुआ था। तो देखो मेरे बच्चों, इसको कैसे करते हैं हम, x प्लस वाई को t कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? x प्लस वाई को t कंसिडर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, टी का dt बाई डी एक्स। फिर हम क्या करते हैं, dy बाई जो dx है
उसके प्लेस पे डी टी बाई डी एक्स माइनस वन लिखते हैं, है ना, उसके प्लेस पे। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो करते हैं हम जब x प्लस वाई आ जाए। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन x प्लस वाई के आए हुए। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखा डी टी बाई डी एक्स, वहाँ पर ऊपर x प्लस वाई की जगह रख दिया t। देखो x प्लस वाई की जगह t, 1 चला गया उधर, 1 प्लस साइन टी। अब ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, 1 प्लस साइन टी को यहाँ पर लेके आ गए, ये लो, किया जा सकता है सेपरेट। तो दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो मेरे बच्चे 1 प्लस साइन टी का इस तरीके से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 1 माइनस साइन टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, इससे नीचे की तरफ ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा। और मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर टी को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और इस जगह बन जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन टी इंटू सेक टी डी टी, और ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, अब साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन टी होता है, ये सेक टी होता है, ये एक्स प्लस सी, टी की जगह उसकी वैल्यू रख दो जो कि एक्स प्लस वाई है। और मेरे बच्चों इसका आंसर आ चुका है तुम्हारे सामने, ये आंसर है। कर लो, नोट कर लो। 2 क्वेश्चन आए थे अभी सामने, ऐसे 2-3 क्वेश्चन। हाँ, मैंने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दिया, और जो साइन है x प्लस वाई की जगह t पुट कर दिया, 1 को उधर ले गए, 1 प्लस साइन टी। अब देखो, एक तो वेरिएबल t हो गया और एक x हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इधर लिया 1 प्लस साइन टी हो गया, फिर ऊपर नीचे 1 माइनस साइन टी का, है ना, करवा दिया। हो गया नोट? नोट कर लो एक बार फटाफट, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये आपका सेकंड टाइप है जिसे कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल। हाँ, नहीं होता, ऐसा नहीं करते अपन। हाँ, 1 माइनस साइन टी का ऊपर नीचे गुणा करा है कि नहीं, 1 माइनस साइन टी का कर लिया नोट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है, देखो ये 2 टाइप हो गए। वैसे मैं इसके आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ इधर, जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे इस तरीके के क्वेश्चन हैं। और देखो ये रहा, x प्लस वाई की जगह t, और बता देते हैं स्टार्टिंग में x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो ये मतलब क्या है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है इसमें तो अपने को पता नहीं चल पाता। अब जैसे बच्चे कहते हैं सर आता तो है मेरे को,
आता है वहाँ पर पेपर में जो है ना, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि 5 टाइप है, 5 में से ये नहीं बता पाता कि सर ये कौन सा क्वेश्चन था और किस तरीके से सॉल्व होना था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है, थर्ड ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है एलिमिनेटिंग दी ऑर्बिट्रेरी। तो तीसरा टाइप अपना यही है, एलिमिनेटिंग ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेटिंग ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये थर्ड टाइप है, ठीक है, टाइप थर्ड। तो देखो मैं तुम्हें टाइप थर्ड बताता हूँ। टाइप थर्ड जो है वो है एलिमिनेटिंग ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है वो बताता हूँ आपको। इसे हिंदी में कहते हैं स्विच अचर को हटाकर अवकल समीकरण का हल करना। अब ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा y² = 4a, ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, ये आया हुआ है वैसे इसके अंदर शीट में भी है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होता है, आप कांस्टेंट देखते हैं कितने, यहाँ पे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 1, ओनली 1 है, ए ही तो है, रिपीटेशन मत देखो, ए ही तो है, ए और बी होते तब आप कहते सर 2 है, हाँ ना, मैंने सिर्फ ए और बी इनकी बात करी, इसलिए तो मैंने ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। तो आपको ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने कितने, यहाँ पर ए ही दिया हुआ है ना, एक ही दे रखा, अगर ए और बी 2 होते तो 2 हो जाते। तो जितने कांस्टेंट दिए जाते हैं आप उतने ही टाइम पे डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा, 1 टाइम होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, y² का 2y dy/dx, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ऐसे, 4ax 4a², तो x का तो 1 हो जाएगा तो 4a आ गया, और 4a² का क्या होगा, 0, कांस्टेंट है। इस वाले में सिर्फ मैंने x का किया है और ये तो कांस्टेंट है तो 0 होता है इसका। अब एक से ज़्यादा बार आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे, यही तो टाइप है, यही तो अपने को पता होना चाहिए, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है, यही तो अपने को पता होना चाहिए। जैसे आप कहोगे कि सर ये डिफरेंशिएशन कभी हो जाता है, कभी इंटीग्रेशन हो जाता है, कैसे पता चलेगा। तो जैसे मैंने इससे पहले जो आपको टाइप पढ़ाया वो था वेरिएबल सेपरेबल, चरों के पृथक्करण की विधि। तो अगर चरों के पृथक्करण की विधि लग रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चे, क्या करना पड़ेगा, हाँ समाकलन करना पड़ेगा, बस 2-3 मिनट, है ना। तो समझ में आया, तो ये ऐसे पता चलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता रखना पड़ेगा कि हाँ ये टाइप है, इसके अंदर ये चीज होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर देखें, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो y dy/dx 2a, आपने डिफरेंशिएशन एक बार किया, इससे ज़्यादा बार हम कर भी नहीं सकते, कांस्टेंट एक ही है। अब अगर ऐसा हो रहा है कि हम ज़्यादा बार नहीं कर सकते तो आपको कैसे ना कैसे करके वैल्यू को तो हटाना पड़ेगा, ये जो a आ रहा है ना, इस a को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और a की वैल्यू को मैंने फिर से किस में लिख दिया, इक्वेशन में। फिर से बता देता हूँ, पहले हमें क्वेश्चन दिया गया, हमने देखे ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, एक पता चला, तो डिफरेंशिएशन कितने टाइम कर सकते हो, 1 टाइम, 2 होते 2 टाइम कर देते, तो हमने 1 टाइम कर दिया, डिफरेंशिएशन किया एक बार करने पर हटा ही नहीं, फिर से बचा हुआ है, जबकि हमें तो एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो फिर हमने क्या करा कि a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली,
ए की वैल्यू फाइंड आउट करके अब इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए को हटाना है चाहे कैसे ही हटाएं। तो देखो जब हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4a, ये a है, देखो ये a के प्लेस पे रख रहा हूँ मैं, 4a ये रहा x माइनस 4a स्क्वायर ये रहा आपका a स्क्वायर, ये a है इसका कर दिया स्क्वायर। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, आपको मैंने बताया था जहाँ पर dy बाई डी एक्स आता है उसको y डैश से बताया जा सकता है, तो अब मैं इनको y डैश से लिखा करूँगा। तो देखो यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2y और y डैश हो गया, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, अच्छा x रह गया क्या, ये लो x भी लगा दो, ये वाई स्क्वायर हो गया और ये dy बाई डी एक्स है तो y डैश लिख सकते हैं इसको, y डैश का स्क्वायर। तो जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया उसके अंदर a कहीं पर भी, तो ये करना पड़ता है अपने को, है ना, एलिमिनेट करना पड़ता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप करके बताएं। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, हाँ 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, चाहे वैल्यू पुट करें चाहे कुछ भी करें, आंसर बताएं क्या होगा। कर दो भाई इसे, नहीं ऑप्शन कुछ नहीं, इसमें क्या ऑप्शन है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद भी ना हो तो फिर आप अपना कुछ भी लगाओ, वैल्यू पुट करो चाहे कुछ भी करो। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन किया y डैश, एक बार कर रहे हैं तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा sin x, ख़त्म, एक बार कर दिया। अब सेकंड टाइम कर रहे हैं y डबल डैश, cos x का हो गया sin x माइनस का और sin x का हो जाएगा cos x। और मेरे बच्चे तुम यहाँ पर माइनस को ले लो कॉमन, a sin x प्लस b cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, इसको देखो y लिख सकते हैं ना, y के इक्वल था तो अब y लिख देते, क्या टेंशन है, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो है इस लेक्चर को अपन ख़त्म करते हैं, बाकी जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही, डिफरेंशियल इक्वेशन में